बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के दूसरे लाइव व्लॉग सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। लाइव स्ट्रीम में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज 30 दिसंबर है। लाइव स्ट्रीम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं लाइव व्लॉग नॉर्मली बोलता हूँ तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे कहा कि बाबा आप जो है ना बूमर लगते हैं ये बोलते हुए। तो मैंने कहा वो क्या होता है? कहता है वो आप बहुत बड़े बुढ़े लगते हैं, बुढ़े इस तरह बातें करते हैं, पुराने वक्तों की बातें हैं। मैंने कहा क्या बोलना चाहिए? कहते हैं आप लाइव स्ट्रीम बोला करें। इसके लिए जो सही जो है ना यूथ का लफ्ज है वो लाइव स्ट्रीम है, जो जवान लोग इस्तेमाल करते हैं आजकल ना। तो मैं कहा चलो लाइव स्ट्रीम बताते हैं। लेकिन इस लाइव स्ट्रीम में अजीजा ने मन तीन अहम तरीन मौजूआत के ऊपर आपसे बात करना मकसूद है। एक तो जी डॉलरों के पीछे जो है वो अफरीदी के ऊपर बातचीत करनी है आपसे कि जी वो अमरीकी कह रहे हैं अगर तो आपको डॉलर चाहिए तो आप हमें जो है ना वो वापस करें अफरीदी। शकील अफरीदी की बात हो रही है जी। दूसरा जो है वो आपसे बाजवा बीमार हुआ है, उसके ऊपर लोगों की मुख्तलिफ बातचीत थी, वो आपको तफसीलात बतानी है, कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंची है। और तीसरा, ओए होए 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 होए, कोई आग लगी हुई है जब से वो अफसरान के इस्तीफों का बताया है, जो खबर पहुंचाई है आप लोगों को हजारों की तादाद में। और सवाल डीजीआईएसपीआर से इमरान रियाज खान साहब ने भी किया, जवाब देने के लिए जो है लफाफे आगे आ रहे हैं और लफाफे बता रहे हैं जिनका बैकग्राउंड नॉलेज जीरो है वो। और नून लीग को कोई आग लगी हुई है, मुझे तो समझ नहीं आती। इस तरह परेशान है, इस तरह मुंह से बवासीर जारी है मुसलसल उनकी मेरी ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर, कि मुझे समझने में पहले मुश्किल आ रही थी कि यार इनको क्या तकलीफ हुई है, इनके दुम पे इतनी जोर का क्यों पैर आया है। तो अब मुझे समझ आ रही है कि शायद इसलिए कि पंजाब में लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान तो नून लीग ने तबाह कर ही दिया है, पाकिस्तान की मईशत का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया है, लेकिन साथ साथ फौज का भी बेड़ा गर्क किया इन्होंने आके। तो वो शायद ये नहीं चाह रहे कि ये पता चले अवाम को। लेकिन बहरहाल खबर सच्ची है जी, बात हक और सच की होगी। कुछ लोगों के टिड में बहुत मरोड़ उठ रहे हैं कि जी तुम्हें किस तरह ये पता चलता है। तो बेटा जी को मैं उनको बताना चाहूंगा, मेरे बच्चों, उस तरह पता चलता है जिस तरह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, मैराथन सेशन हुआ है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का। डिनर तक जो है करने के बाद दोबारा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जारी रही है, 2 दिन की, इतनी लंबी हुई है। तफसीलात मेरे पास पहुंच गई हैं, लेकिन वो मैं कल अलहदा वीलॉग के अंदर शेयर करूंगा। अभी तक जो है ना वो फैसले मेरे पास पहुंचे हैं 40 से ऊपर, तो बहुत लंबे हैं। उनमें सिर्फ 2 चीजें जो 3 टॉपिक्स अभी मैंने डिस्कस करने हैं जल्दी जल्दी के अंदर, उसके अंदर जो रेलेवेंट चीजें हैं वो इसलिए आपको बता रहा हूं मैं, डिस्कस करना है। पहले तो बता देते हैं जी, शकील अफरीदी अमरीकी जो है 33 मिलियन यूएस डॉलर है। वो हिंदुस्तान टाइम ने रिपोर्ट की, उससे पहले माइकल कोगलमैन जो है उन्होंने रिपोर्ट की। माइकल कोगलमैन बड़े मशहूर जो है जी, वो थिंक टैंक के हेड हैं, जो वहां पे फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें साउथ एशिया ब्रीफ भी लिखते हैं। विल्सन सेंटर के जो है वो साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं अमेरिका के। उन्होंने पहले ये ब्रेक की, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम ने ब्रेक की। और मैंने फिर आज इस पे पूछा कि यार जो अमेरिका है वो कहता है कि हम 33 मिलियन डॉलर जो हमने देना है आपको, वो इन्होंने देना था जनाब किस बात पे, ये भी मैं आपको बता दूं कि 33 मिलियन डॉलर जो पाकिस्तान को इन्होंने देना था असिस्टेंट पैकेज फंड्स के अंदर, वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे 33 मिलियन डॉलर जब तक आप शकील अफरीदी को नहीं छोड़ेंगे, जिसको ओसामा बिन लादेन के पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये मैंने सवाल किया, लोगों ने कहा जी तुम्हें अमेरिकी कांग्रेस ने बता दिया है। बलूंगड़ों ने सवाल किया, उनके लिए मैंने हिंदुस्तान टाइम की खबर शेयर की, फिर बलूंगड़े पड़ गए। तरीका तो बलूंगड़ों को चाहिए था ना, देखो ये राख एजेंट है, ये हिंदुस्तान टाइम की खबर दे रहा है, तुम लोगों के काम कोई हो कुछ बताने वाले तो बंदा बताए। पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल करके तुम लोग बैठे हुए। लेकिन फिर माइकल कोगलमैन ने बजाते खुद मेरी ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर आके कहा कि इसलिए शायद आपका मीडिया इसको डिस्कस नहीं कर रहा। मैंने सवाल उठाया था कि आपका पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं डिस्कस कर रहा, तो उन्होंने कहा जी शायद इसलिए नहीं कि खबर इतनी पुरानी नहीं है, जो अमेरिका की ये पुरानी शर्त है, अब भी यही शर्त है। अगर खबर तब बनती कि अगर शर्त चेंज ना होती। तो फिर मैंने माइकल कुगलमैन को कहा कि जनाब ये खबर नई है, क्योंकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इसको डिस्कस किया गया है। जी हाँ, ये खबर जो है वो डिस्कस की गई है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर। मेरे जराये के मुताबिक उनका ये दावा है कि डीजीआईएसआई ने ये जो है खबर डिस्कस भी की, तमाम लोगों ने डिस्कस की कि 33 मिलियन यूएस डॉलर आ जाएगा, शकील अफरीदी को छोड़ना जो है वो डिस्कस किया गया, जिसकी मुखालफत की डीजीआईएसआई ने। और डीजीआईएसआई की मुखालफत उन्होंने की और वजूहात बताई, उसमें पॉलिटिकल रीजंस बताई, कुछ और वजूहात भी उन्होंने बताई जो उनको जो हसास नौयत की हैं।
जो कि बतानी चाहिए। उन वजूहात को बताने के बाद जो है वो मुत्तफिक था, पूरे का पूरा हाउस कोर कमांडर्स मुत्तफिक थे कि शकील अफरीदी को नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात बहरहाल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर तय हुई है। दूसरी जी, बाजवा बीमार है बहुत ज्यादा, ये मैंने आपको बताया था। सीएमएच के एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को कहा कि जी वो एडमिट हुए हुए थे, तो इसकी कंफर्मेशन आई है। कुछ लोगों ने कहा जी वो दुबई चला गया। तो परसों बहरहाल वो सीएमएच के वीवीआईपी वार्ड है जी, एक सीएमएच के ऑफिस टावर के अंदर एक वीवीआईपी के लिए अलग फ्लोर है, उस फ्लोर के अंदर वो एडमिट किया गया था बाजवा जी वीवीआईपी वार्ड के अंदर, और उसके टेस्ट हुए हैं जी। ब्लड प्रेशर उसका जो है वो शूट अप हुआ था, हालांकि ब्लड प्रेशर की गोलियां भी लेता है, दिल में 3 स्टंट्स उसके पहले से पड़े हुए हैं, और अब जो है वो उसको डिप्रेशन इंतहाई शदीद, एंटी डिप्रेसेंट्स भी वो खा रहा है, एंटी एंग्जाइटी पिल्स भी खा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसका ब्लड प्रेशर चढ़ा हुआ था, और उसको जो है वो शुगर के मर्ज की जो है वो भी लाक हुआ है, डायबिटिक भी वो हुआ है, तो इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस थी। उसको सुबह से शाम तक अस्पताल में रखा गया और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया। चंद लोग ये कह रहे हैं कि अपने बेटे के पास दुबई पहुंच गया इलाज कराने के लिए। अब बहरहाल मेरे पास जो जराये ने खबर दी थी वो तस्दीक थी, जो मैंने आपको पहुंचा दी। अब आते हैं असल बात के ऊपर। लोगों को मिर्चें लगी हुई हैं यार, मतलब कि लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा। मतलब मैं हैरान होता हूं कि किस कैसे कैसे लफाफों को, ऐसे ऐसे लोगों को, मतलब कंजर टाइप लोगों को भी छोड़ा गया है, भांडों को छोड़ा गया है मेरे ऊपर कि जी वो आके बताएं कि मेजर को बात नहीं पता होती, मेजर अपने पास से बता रहा होता है। मेजर बाग जो करता है ठोक बजा के करता है, और मेजर को पाक फौज के जवान और अफसरान सुनते हैं और सलाम भी करते हैं और बताते भी हैं, और एक बंदा नहीं बताता, कई सौ बताने वाले हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत सख्त जो तकलीफ है वो होती रहेगी, पेट में मरोड़ उठते रहेंगे उस वक्त तक जब तक आप अपनी हरकतें सीधी नहीं करते। अभी जनाब अफसरान के जो रेजिग्नेशन का मामला है, वो एक और सोर्स के साथ से भी मुझे कंफर्मेशन आई है कि बिल्कुल ये रेजिग्नेशन जो ऑफिसर्स के हजारों की तादाद में है। हाँ, मुझे उन्होंने हक सच बात करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो ये सोर्स है, इसने कहा है कि राय साहब ये 4,400 से 4,800 के दरमियान अफसरान है। पहले ने जो सोर्स था उनका दावा था कि जी 5,000 प्लस ऑफिसर है। इन्होंने कहा नहीं, तकरीबन तकरीबन आपकी खबर सच है, 4,800 तक वो बता रहे हैं, 4,400 800, और ये पेंडिंग रेजिग्नेशन है। और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बाकायदा तौर के ऊपर पॉइंट डिस्कस हुआ है, और इससे पहले भी ये कार्रवाई मिलिट्री सेक्रेटरी ने ये बात बताई है। एग्जैक्ट नंबर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया गया, लेकिन एग्जैक्ट नंबर मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच के अफसरान से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट नंबर बता देंगे, लेकिन वो बताते हुए आपको ये कहेंगे कि नहीं 4400 से 4800, लेकिन कुछ अफसरान का बहरहाल 5,000 प्लस भी कहना है। लेकिन ये हजारों की तादाद में रेजिग्नेशन मौजूद है, और इसके ऊपर आर्मी हाई कमांड ने फैसला किया है कि अफसरान को कहा जाए, और ये पहले भी कहा गया है, सख्ती के साथ कहा जाए कि वो अपने, या तो ये एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट होती है बेसिकली, जिसके साथ सर्टिफिकेट लिखा होता है कि इफ माई एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड, आई एम विलिंग टू रिजाइन माई कमीशन विदाउट टर्मिनल बेनिफिट्स। तो अफसरान को यह बताया जाए कि अगर ये अपनी एप्लीकेशन वो वापस नहीं लेते, अपना रिजाइन वापस नहीं लेते, तो उनको बगैर फूटी कोड़ी, बगैर किसी बेनिफिट घर भेजा जाएगा, ये बता दिया जाए। ये बेतहाशा अफसरान को बुला के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में ये बात बताई गई है, लेकिन उसके बाद भी ऑफिसर्स जो है वो इनकारी हैं। वो कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, आपने हमें कुछ नहीं देना, कुछ ना दें, हमें बस फारिग करें, हमने ये गालियां नहीं खानी रोजाना की बुनियाद के ऊपर, और खानी है, और उसके अलावा जो आप दे रहे हैं उससे वैसे भी ना हमारा गुजारा होता है ना घर का गुजारा होता है। बहुत से मसले कंपाउंड हुए में, उसके ऊपर मैंने एक वीलॉग कल किया था। कल 3 वीलॉग्स में से एक जो पहला वीलॉग था, अगर तकलीफ करके आप वो देख सके तो आपको समझ आ जाएगी कि एक वो बहुत बड़ा इशू है, और दूसरा इशू जो है, पैसा तो कभी भी नहीं था, लोग आगे से हंसते हैं भाई, बुढ़े बारे जाके अगर आपको कोई प्लॉट घर मिल रहा है जो कि आपने मैनेज करना है, तो वो तो एट द एंड ऑफ द डे मिल रहा है। सारी उम्र तो आपने जो है मुश्किल के साथ गुजारा करना है, और अगर सिरे से गुजारा ही ना हो रहा हो, जो कि मैंने आपको हिसाब किताब वीलॉग में बताया है, तो फिर अफसरान क्यों बैठे रहेंगे? और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बैठे रहेंगे तो कौम की इज्जत की वजह से बैठे रहेंगे पूरी दुनिया के अंदर। आज मेरी एक ऑफिसर से बात हो रही थी, उसको मैंने कहा यार सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानी मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। मेजर साहब आ गए, कर्नल साहब आ गए, जनरल साहब आ गए, ब्रिगेडियर साहब आ गए, सलूटे मारते थे, थकते नहीं थे, दावतें देते, थकते नहीं थे। अभी कोई बात नहीं करना चाहता यार, लोग बात करते हैं आगे से, उनको बताओ तो मतलब मुंह फेर लेते हैं या आगे से गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाजवे ने जो हरकत की और उसको बाजवाई बाकियात को बचाने के लिए अभी जो आप शुरू है, आप कार्रवाइयां कर रहे हैं, उसी इसी वजह से
इन्हीं वजूहात की बिना के ऊपर कंपाउंड हुआ ये प्रॉब्लम। मैं आपको फिर कंफर्मेशन दे रहा हूं कि ये हजारों की तादाद में करीबन 5,000 अफसरान के इस्तीफे पेंडिंग इस वक्त पड़े हुए हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर यह फैसला हुआ है कि जनाब इन ऑफिसर्स को स्ट्रिक्टली बताया जाए कि अगर आप रिजाइन वापस नहीं लेते, जो कि इनको पहले बताया जा चुका है, तो आपको किसी किस्म का कोई टर्मिनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर वो तो पहले इन्होंने सर्टिफिकेट साइन करके दिया हुआ है कि हमारा एक्सेप्ट करें आप वॉलंटरी रिटायरमेंट एप्लीकेशन और ना दें आप टर्मिनल बेनिफिट, वो पहले इन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन ये झटका बर्दाश्त कोई कर पाएगा? पाक फौज ये झटका बर्दाश्त कर पाएगी? इतना बड़ा ट्रेंड मैन पावर का इनखला बर्दाश्त कर पाएगी? या अपनी इन्हीं पॉलिसियों के ऊपर यही रवश चलती रहेगी जो चल रही है? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं कल इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी आपके पास कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशन हुई है, एजेंडा पॉइंट्स में आपको पहले बता चुका था, उसके अलावा जो डिस्कशन हुई है और जो फैसले हुए हैं, बड़ा इंटेंसिव मैराथन सेशन है जो हुआ है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, वो आपके पास तफसीलात लेके इंशाल्लाह अजीज हाजिर होऊंगा। अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।